रूह में है रक्श उम्र कहाँ देखिए थमे, न हाथ बाग पर है न पा है रुकाब में। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और जो शेर आपके सामने है इसमें आपको बताना है कि किस सनद का इस्तेमाल किया गया है। तो ये शेर पहले देखिए और फिर सनद का आपको बताना है। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सीधे मैंने बात शुरू कर दी। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए और देखिएगा। आज का पेपर थोड़ा सा टफ़ हो सकता है, इसलिए थोड़ा चर्चा करता हुआ चलूँगा। क्वेश्चनों पे कम ही क्वेश्चनों पर बात करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी का इसमें आंसर सही होना चाहिए। थोड़ा सा मैं वक्त इसलिए दे देता हूँ ताकि आप अच्छे से आंसर को सही कर सकें। तो इसमें आंसर आपका क्या है? देखिए, इसमें हुस्न तालील बताया गया, ये गलत है। हुस्न तालील तो हो ही नहीं सकता। हुस्न तालील वहाँ होती है जहाँ हकीकी मानी को मजाजी जो माने से बदल दिया जाए। शायर अपने लिहाज से मानी बदल देता है। इसमें होगा मिरातुल नज़ीर। मिरातुल नज़ीर कहाँ होता है? मिरात प्लस नज़ीर से मिल करके ये दो लफ्ज़ों से बना है। तो दो लफ्ज़ों से बना है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो एक दूसरे से जुड़े हुए चल रहे हों। जैसे हाथ है, पाँव है, सब एक ही तरह से जुड़े हुए हैं। आँखें हैं, होठ हैं, यानी ये बदन से ही रिलेटेड हैं। ऐसे अल्फाजों को अगर शायरी में इस्तेमाल किया जाता है तो मिरातुल नज़ीर होता है। इसमें आंसर आपका सही जो होगा वो देख लीजिएगा, फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। तिजाद आपको पता है, जैसे उल्टे अल्फाज दे दिए गए हों। शाम है, शाम का सुबह, रात का दिन कर दिया गया हो, अंधेरे का उजाला कर दिया गया हो। इस तरह की अगर बात कही गई तो वो तिजाद है। तलमी किसी वाक़े का बयान होता है, ये तो आपको मालूम है। अब ये दूसरा सवाल देखिए और शेर है, हस्ती अपनी हुबाब किसी है। कम क्वेश्चनों पे बात करूँगा लेकिन आज का पेपर देखिए। और देखिए, मुनव्वर जमा और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बताते भी हैं कमेंट करके मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए, सही। मुझे अंदाज़ा हो जाता है किस तरह का पेपर था और आपके क्वेश्चन कितने सही गलत हो रहे हैं। तो उस तरह से मैं अगली वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। आप में से बताने की जो है ज़हमत किया कीजिए। बहुत कम ही बच्चे हैं जो बताते हैं। तो इस शेर में क्या है? हस्ती अपनी हुबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। तो इसमें जो है वो शेर ये भी दिया गया है, इस शेर में हस्ती को किससे तशबीह दी गई है। तो आपका आंसर इसमें क्या सही होगा? देखिए, हस्ती जो है, हस्ती की वैल्यू यहाँ पे नुमाइश से दी गई है और हुबाब की जो है वो शराब से दी गई है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही होगा सेकंड, नुमाइश जो है वो होगा। और ये शेर किसका है? अगर ये शेर आपसे पूछा जाए किसका है तो याद रखिएगा ये मीर तक़ी मीर का शेर था। ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, ये भी एक थोड़ा सा अलग तरह का है सवाल। सवाल है, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही होना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? इसमें आपका आंसर सही होगा हुस्न तालील। हुस्न तालील आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। इसमें आंसर आपका सेकंड सही होगा, तनसीकुल फसाहत। याद रखिएगा, जब ममदूह की सिफारिश जो है वो तरतीब बार की जाती है तो ये होता है तनसीकुल फसाहत। आप ये अगला सवाल है कि इल्म बयान में ताल्लुक़ बताना है किसका है। जो ये चार ऑप्शन हैं इनमें से ताल्लुक़ आपको बताना है कि इल्म बयान में किसका है। बाकी ये देखिए कि इल्म बयान में अगर आपको मालूम है कि चार जो हैं हिस्से होते हैं, इल्म बयान में आते हैं। तो देखिए, किनाया आता है, तशबीह आता है, इस्तिआरा आता है, किनाया आता है और इसके साथ साथ में मजाज मुरसल भी आता है। तो चारों को अच्छे से याद रखिएगा इल्म बयान के। आपका आंसर इसमें किनाया होगा, यह आपको जहन में रहना चाहिए। रुबाई के कितने औज़ान होते हैं? रुबाई के कितने औज़ान होते हैं? रुबाई में मिसरे कितने होते हैं? याद रखिएगा, मिसरे इसमें होते हैं 4। पहले 2 मिसरे काफ़िया होते हैं, बाद में तीसरा मिसरा गैर काफ़िया होता है, चौथा मिसरा काफ़िया होता है। अगर पूछा जाता है जो है रुबाई के किस मिसरे में मौजू बयान हो जाता है, गौर कीजिए सवाल पे। आपसे पूछा जाए रुबाई के किस मिसरे में मौजू बयान होता है तो आप कहेंगे पहले मिसरे में। अगर पूछा जाता है कि रुबाई का सबसे ज़ोरदार मिसरा कौन सा होता है
तो आप कहेंगे मिसरा चौथा। दोनों में फ़र्क है। अगर मौजू बयान करने की बात कर दी जाए तो वो पहले मिसरे में, और अगर पूछा जाए ज़ोरदार मिसरा कौन सा होता है तो वो चौथा। गैर काफ़िया मिसरा कौन सा होता है रुबाई का? तीसरा। ये सारी बातें याद रखिएगा, इसलिए कम क्वेश्चन ला करके ज़्यादा बात करने की मैं कोशिश करता हूँ। और साथ ही साथ में आपको क्या रखना है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका आंसर सही होना चाहिए कौन सा। अच्छा, जो बात चल रही है उसमें और थोड़ी सी देखिए। तो खिस्सी में से जो होती है वो खस्सी या खस्सा जो भी होता है, खिस्सी रुबाई किस तरह की होती है, तो वो ऐसी है रुबाई जिसमें एक मिसरा जो है वो तीसरा नंबर का मिसरा गैर काफ़िया हो, और गैर खिस्सी वो होती है जिसमें चारों मिसरे काफ़िया हों। तो इसमें और कितने औज़ान का बात होती है? 24। ये भी याद रखिए। बहरे हैज़स का इसमें इस्तेमाल होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है शेर में ममदूह की सिफ़ात का तरतीब बार ज़िक्र जब किया जाता है तो वो किस सनत में होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, तो यह आपका आंसर सही होगा सेकेंड, तनसीकुल फ़साहत सही होगा। यह आपको अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल है उर्दू कवायद का मुसन्निफ़ कौन है? उर्दू कवायद का मुसन्निफ़ कौन है यह आपको बताना है। साथ ही साथ में इनकी और भी तमाम तसानीफ़ें जो हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? आपका आंसर सही होने वाला है फर्स्ट, मौलवी अब्दुल हक का नाम आपको अच्छे से याद रखने चाहिए। अच्छा, ये आपसे पूछा जाता है कि ये मौलवी अब्दुल हक पैदा कब हुए हैं, तो 1870 में हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। इंतकाल 1961 में इनका हुआ था, ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। दूसरी बात, तरक्की जो है जो मौलवी अब्दुल हक थे वो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सेक्रेटरी भी मुंतखब हुए थे। कब हुए थे? तो 1911 में हुए थे, ये भी आपको साथ साथ में याद रखना चाहिए। इनकी और तसानीफ़ें, जैसे इनकी जो तरतीब करदा किताबें हैं उनमें से देखिए, तज़किरा गुलशन हिंद इन्हीं ने तरतीब किया है। मवादी जो है मुवादी उर्दू, ये भी इन्होंने मरतब किया है। इसके बाद में ख्वाब ख़याल जो मसनबी है उसको भी मरतब किया है। मखज़न निकात को इन्होंने किया है, दीवान असर को किया है, और तज़किरा रेख्ता गोया को भी इन्हीं ने किया है। ये तमाम तसानीफ़ें इस तरह से आपको याद रहनी चाहिए। दहली काली मरहूम दहली कॉलेज इन्हीं की तसनीफ़ है, ये भी याद है। दरियाए लताफ़त को भी इन्होंने किया है, ये भी याद है। कदीम उर्दू, ये भी इन्हीं की किताब है। रानी केतकी को भी इन्होंने किया है। मज़हब और साइंस, ये किताब अगर पूछी जाती है ये भी मौलवी अब्दुल हक की है। इतनी बातें आपको मौलवी अब्दुल हक की याद रहें। अगला सवाल है, न खुला 8 पहर में कभी 2-4 घड़ी। न खुला 8 पहर में कभी 2-4 घड़ी, 15 रोज़ हुए पानी को मंगल मंगल। तो ये आपको ये शेर दिया गया, इसमें सनत का नाम पूछा गया है। जब ऐसा शेर आ जाए जिसमें गिनती आ जाए आपके सामने, जैसे 8 है, 4 है, 15 है, इस तरह से जब गिनती आ जाती हैं तो जो है आपका क्या हो, सियाक़तुल एदाद आपको याद रखना चाहिए। आपका आंसर सेकंड सही होगा। इसमें गिनती का इस्तेमाल किया जाता है। अगला ये मिसरा दिया गया, पूछा है किसका है? डाल से पात तलक, फूल से लेकर ता फल। तो ये मिसरा कसीदे का है। किसका कसीदा है? ये नातिया कसीदा है, ये भी याद रखिए। मोहसिन काकुरबी का लिखा हुआ कसीदा है। आगरा बाज़ार अगर आपसे पूछा जाता है किसका है? आगरा बाज़ार आपको मालूम होना चाहिए। आगरा बाज़ार से मुतालिक सवाल खूब बनते हैं, और आगरा बाज़ार के बारे में और भी चीज़ें हैं जो आपको मालूम ही होनी चाहिए, क्योंकि इससे सवाल ज़्यादा बन जाते हैं। तो आपका आंसर इसमें कौन सा सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। इसमें होगा तो हबीब तनवीर का, याद रखिएगा। ये ड्रामा है लिखा हुआ आगरा बाज़ार। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आगरा बाज़ार का जो बात आई है हबीब तनवीर की, पैदा ये हुए हैं 1923 में, ये आपको याद रखना चाहिए। इंतकाल 2009 में इनका भोपाल में हुआ था, रायपुर में ये पैदा हुए थे। दूसरी चीज़, हबीब तनवीर ने 1968 में, याद रखिए 1968 में किस नाम से ड्रामा कंपनी खोली थी? ये कई बार सवाल बना है। तो आपका आंसर सही होगा नया थिएटर। न्यू मत लगाना, नया और न्यू में फ़र्क है। नया नून ये अलिफिया, नया थिएटर 1968 में इन्होंने कायम किया था, ये भी याद रखिएगा इनसे मुतालिक।
अच्छा, हबीब तनवीर ने भोपाल जो गैस त्रासदी कांड हुआ था, MIC गैस जो है वो कांड हो गया था 1984 में। तो उस 1984 में जो हुआ कांड है उस पे जो तसनीफ़ इन्होंने लिखी, ड्रामा लिखा है, वो किस नाम से लिखा? तो उसका भी नाम याद रखिए, जहरीली हवा के नाम से इन्होंने लिखा है। शतरंज के खिलाड़ी और चरणदास चोर, ये दोनों इन्हीं के ड्रामे हैं, ये भी याद रखिए। और मुंशी प्रेमचंद के अफसानों से ये नाम लिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़, इनके और कुछ ख़ास ड्रामे हैं, जैसे जालीदार पर्दे है, बहुत ही मशहूर है इनका। लाला शहादत राय भी इन्हीं का लिखा हुआ है। इसके बाद में है कारतूस, भी याद रखिएगा इन्हीं का लिखा हुआ है, कारतूस बहुत ही फेमस है। और साथ साथ में इनका जो है पोंगा पंडित भी इन्हीं का है। तो ये सब जो है ड्रामे याद रखने चाहिए। अगला सवाल है, इंद्र सभा में अमानत के अलावा किस तखल्लुस जो है वो, ये अमानत याद रखिए, अमानत जो थे वो और क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। तो इनका दूसरा तखल्लुस उस्ताद था और इसी को इन्होंने ड्रामा इंद्र सभा में भी इस्तेमाल किया है। अगला है सवाल, अफजल परवीन, ये दो कैरेक्टर हैं, अफजल और परवीन, आगा हशर कश्मीरी के किस ड्रामे से हैं? तो ये आंसर आपका सही होना चाहिए। चारों जितने भी दिए गए हैं ये सब आगा हशर कश्मीरी के ही ड्रामे हैं। रुस्तम सोहराब है, असीर हर्ष है, ये भी याद रखिएगा, खूबसूरत बला है, ये भी याद रखिए। सिल्वर किंग से ये ड्रामे लिए वो किरदार लिए गए हैं, ये याद रखिएगा। आगे है, शरह इंद्र सभा किसने लिखी? यानी इंद्र सभा जो ड्रामा है उसकी शरह, उसको तशरीह उसकी किसने की है? तो आपका सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो सबका आंसर क्या होगा? अमानत लखनवी। उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा, अमानत लखनवी। अच्छा, इनके बारे में कुछ ख़ास बातों में, जैसे ये इनकी पैदाइश 1814 में हुई, ये याद रखिएगा। 1854 में इनका इंतकाल हो गया, ये भी याद रखिए। पैदा लखनऊ में, इंतकाल भी लखनऊ में। पूरा नाम इनका सैयद आगा हुसैन था, ये बात भी आपको याद रहे। उस्ताद ये तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। अमानत ने इंद्र सभा किसकी फरमाइश पे लिखी थी? ये कई बार सवाल बना है। तो इबादत अली आबिद अली इबादत, आई थिंक, हाँ, आबिद अली इबादत, ठीक, आबिद अली इबादत की फरमाइश पे इसको लिखा है, ये भी याद रखिएगा, जहन में रहना चाहिए। और इंद्र सभा पहली बार किसकी फरमाइश पे ये जो है शाया हुई है? तो शेख रजब अली बेग की फरमाइश पे इसको शाया किया गया है। अगला सवाल देखिए, सवाल है, अफसानवी मजमुओं में कौन सा अफसाना मजमुआ जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? अब इसमें से राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। आसान सा सवाल है, और अगर इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी तैयारी थोड़ा सा मेरे ख़्याल से कमज़ोर है। बहुत आसान इनके ज़्यादा अफसाने दिए गए नहीं हैं राजेंद्र सिंह बेदी जो हैं। तो राजेंद्र सिंह, अच्छा पहले राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में बात कीजिए। 1915 में ये पैदा हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। 1984 में इंतकाल मुंबई में हुआ, पैदा ये लाहौर में हुआ। मोहसिन लाहौरी के नाम से इसने जो है शायरी की है, ये भी याद रखिए। इनका पहला अफसाना महारानी का तोहफ़ा था, ये भी आपको याद रखना चाहिए, महारानी का तोहफ़ा। दूसरी चीज़ है इनके बारे में, एक चादर मैली सी के बारे में याद रखिए। खुशवंत सिंह जो था, खुशवंत सिंह ने एक चादर मैली सी को अंग्रेज़ी में टेक दिस वुमेन के नाम से ट्रांसलेट किया था। इसमें बान जो है वो इनका नहीं होगा, बाकी दाना दाम, कोक जली और गरहन ये तो सब इसी के हैं, बेदी के। उर्दू लिटरेचर के अनासर खमसा में शामिल नहीं है, कौन नहीं है? तो उसमें कौन है अगर ये मालूम है तो आपको मालूम चल जाएगा इनमें से वो कौन है। नहीं है, देखिए उर्दू के अनासर खमसा अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें सर सैयद तो हैं, शिबली हैं, हाली हैं, आज़ाद हैं और डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। इन 5 के नाम याद रखिए अनासर खमसा में। अब यहाँ पे कौन नहीं होगा? तो मौलवी ज़काउल्लाह नहीं होगा। लेकिन अगर इसको पलट करके सवाल पूछा जाए कि वो कौन सा अदीब है जिसने सर सैयद के रुफ़का में उसका नाम आता है और सबसे ज़्यादा तसानीफ़ें लिखी हैं, तो आपका आंसर यही सही होगा, मौलवी ज़काउल्लाह। ग़ालिबन 143 किताबें इन्होंने लिखने का काम किया है। सवाल है, गुबार ख़ातिर के ख़ुतूत किसके नाम लिखे गए? अब ये गुबार ख़ातिर के ख़ुतूत जो हैं वो किसके नाम लिखे गए? याद रखिएगा, हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी है या अब्दुल रहमान ख़ान शेरवानी है। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही होने चाहिए।
तो आपका आंसर सही होगा थर्ड, हबीबुर रहमान ख़ान शेरबानी के नाम जो हैं ये खतूत लिखे गए हैं। अगला सवाल है चारपाई और कल्चर। चारपाई अच्छा किसका इंशाया लिखा हुआ है, याद रखिएगा रशीद अहमद सिद्दीकी का। और चारपाई इसके अलावा अगर चारपाई और कल्चर ये पूछा जाता है, ये जो है तो ये मज़ाहिया है तो इंशाया ही, लेकिन ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का नाम आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के अलावा जो ऑप्शन और भी दिए गए हैं उन पर भी गौर कीजिएगा, क्योंकि इनसे मुतालिक सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। शौकत थानवी को अच्छे से याद किए, रशीद अहमद और पतरस बुखारी भी। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं, ये वाला जो शेर है वो किस में इस्तेमाल हुआ है, किस इंशाए में ये पूछा जा सकता, तो इसी में हुआ है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। पतरस बुखारी का लिखा हुआ ये इंशाया है और इसमें नफ्सियाती मसले पे लिखा गया है। किसके, एक स्टूडेंट के नफ्सियात का मसला है इसमें बयान किया गया। अब इसमें से गलत की निशानदेही करनी है। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें गलत देखिए, तनकीदी इशारे आले अहमद सुरूर की है। इसके बाद में ये देखिए क्या कहते हैं मवादियात तनकीद, ये इसकी नहीं है, यही गलत है। महीनुद्दीन कादरी ज़ोर की नहीं है। उर्दू तनकीद का इर्तक़ा, ये इबादत बरेलवी की ही है। और उर्दू शायरी, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये सारी किताबें कलीमुद्दीन अहमद की हैं। अब सवाल देखिए, सभी के आंसर सही होने चाहिए। सवाल देख लीजिए पहले। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तहरीर करदा इसमें से मज़मून बताना है। अब ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से इसीलिए कहते हैं आज़ाद के, शिबली के और सर सैयद के, इनकी तमाम तसानीफ़ें हैं जो वो याद रहनी चाहिए आपको हर हाल में। इसमें आपका आंसर होगा 4, शोहरत आम बक़ाए दुआम, यह जो है वो इन्हीं का है, आज़ाद का। उर्दू में तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, ये कॉल किसका है, तो ये कॉल किसका है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। अच्छा, जिसका कॉल है उनकी और भी तसानीफ़ें जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही अहम हैं इनकी तसानीफ़ें। कलीमुद्दीन अहमद का नाम याद रखिए। पहली बात याद रखिए 1908 में पैदा हुए। दूसरी चीज़ है इनका इंतकाल। इसमें कलीमुद्दीन अहमद की तसानीफ़ें देख लीजिए जो हैं वो याद रहना चाहिए। जैसे उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पे, ये तो आपको पता है। ख़ास इनकी जो तसानीफ़ें हैं उनमें से आपको याद रखना है, जैसे अमली तनक़ीद। तनक़ीद और अमली तनक़ीद अगर पूछा जाए तो एहतशाम हो जाएगा, लेकिन सिर्फ अमली तनक़ीद पूछा जाए तो कलीमुद्दीन अहमद होगा, याद रखिए। कदीम और मग़रिबी तनक़ीद, ये भी इन्हीं की किताब है, ये भी याद रखिएगा। और इनकी बहुत ही मशहूर किताब है, वो भी याद रखिए, तहलील नफ्सी और तनक़ीद। तहलील नफ्सी और तनक़ीद, ये भी इनकी बहुत अहम किताब है, याद रखिएगा। और सुखन हाई गुफ्तनी तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि ये ऐसी है जो पूछी जाती रहती है और आप सभी को मालूम भी होगी। एक और तज़किरा, अच्छा 2 तज़किरे ऐसे हैं, जैसे तज़किरा सोरश और तज़किरा इश्की, इन दोनों को मुरत्तिब करने का काम इन्हीं ने किया था, ये भी याद रखिएगा। दीवान जोशस को भी इन्होंने मुरत्तिब किया था। और इनकी खुदनबीस्त अपनी तलाश में कितनी जिल्दों में है, 1975 में लिखी थी, याद रखिए। कितनी जिल्दों में है, तो ये 3 जिल्दों में है, ये भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अब इसके बाद में है आल अहमद सुरूर। इसमें आल अहमद सुरूर क्या है, मसरत से बसीरत तक। देखिए, जैसे ही तसनीफ़ का सामने दिखती है नाम अदीब का याद आ जाता है, इसीलिए मैं कहता हूँ पहले तसनीफ़ पढ़ा कीजिए जब याद करो, और उसके बाद उसके राइटर का नाम, तब तसनीफ़ आपको दिखते ही आपको पता चल जाएगा किसकी है। जैसे मसरत से बसीरत तक जैसे ही दिखा मेरे ज़बान से ऑटोमेटिक निकला कलीमुद्दीन अहमद, तो कलीमुद्दीन अहमद की ये किताब है, याद रखिए काहे की है, तो तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, याद रखिए। अच्छा, कलीमुद्दीन पर कुछ बातें और भी कर लो। 1912 में ये पैदा हुए हैं, पैदाइश 2002 में इनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ। पैदा बदायूं में हुए, इंतकाल अलीगढ़ में इनका हुआ। उलूम मियाँ इनका जो है वो घरेलू नाम था। और इनको क्या है, आल अहमद सुरूर जो थे, इन्होंने अपनी आगाज़ जो अदब का किया है वो शायरी से किया है, ये याद रखिए। दूसरी बात, इनको आल अहमद सुरूर की जो मजमुआ है, तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ, तनकीदी इशारे जो यहाँ दिया
यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ तो दिया गया है मुसर्रत से बसीरत तक। खैर याद रखिएगा, तनकीदी इशारे इन्हीं की तसानीफ़ है। अभी पीछे क्वेश्चन में दिया गया था, वहाँ पे मैं डिस्कस करने के बाद भूल गया। तो ये जो है वो इनका लिखा हुआ मज़ामीन का मजमुआ तो है, लेकिन साथ साथ में एक चीज़ और भी याद रखिएगा, उसमें तनकीदी सिर्फ मज़ामीन के मजमुए हैं, तनकीदी मज़ामीन शामिल हैं, लेकिन मुकम्मल किताब तनकीदी नहीं है, उसमें कुछ अलग भी किताबें शामिल हैं, तसानीफ़ें शामिल हैं। और एक चीज़ इनके बारे में याद रखिए, जैसे ख्वाब और खलीस, ये भी इन्हीं की लिखी हुई किताब है। आल अहमद सुरूर की बहुत ही मशहूर किताब है। इकबाल और दानिशवर इकबाल, इकबाल फैज़ और हम, ये और इकबाल और उनका फ़लसफ़ा, इकबाल और मग़रिब, ये इकबाल पे इतनी सारी किताबें जो लिख रखी हैं वो भी आल अहमद सुरूर ने लिखी। आगे बढ़िए, बहुत टाइम लग जाता है। आब हयात का मौजू क्या है? आब हयात पे खूब बात कर चुके हैं। आब हयात का मौजू क्या है? ये देखिए, उर्दू शायरों का तज़किरा, और कहीं कहीं पे ये उर्दू शायर या शायरी की तारीख़ भी आता है लिख करके, तो गौर से पढ़िएगा, देख लीजिएगा क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, अस्तर सोज़न का मुसन्निफ़ कौन है? अब अस्तर सोज़न का जो मुसन्निफ़ है उसके भी बारे में आपको मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, बहुत ही अहम है अस्तर सोज़न के मुसन्निफ़। उम्मीद करता हूँ आप आंसर दीजिए, सभी के आंसर सही होने चाहिए। आसान सा सवाल है, तो इसमें आपका आंसर सही क्या होगा? इसमें आंसर सही होगा काज़ी अब्दुल वदूद। इनके बारे में मोटी चीज़ें हैं। 1896 में पैदा हुए हैं गया बिहार के अंदर, और 1984 में इनका इंतकाल हुआ है काज़ी अब्दुल वदूद का, ये भी याद रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है, काज़ी अब्दुल वदूद की तरतीब करदा में सबसे ज़्यादा जो है शाया किया है खुदा बख्श जो लाइब्रेरी है, उसने इनकी किताबों को सबसे ज़्यादा शाया करने का काम किया है। तज़किरा शोरा को और तज़किरा जोशस, इन दोनों को इन्हीं ने तरतीब दिया है, ये भी याद रखना चाहिए इनकी किताबों में। गारसा दतासी जो किताब है वो भी इन्हीं की है। तबसरे इनकी बहुत ही मशहूर किताब है। गालिब बहैसियत मुहक्किक, ये भी इनकी किताब। गालिब का फ़र्ज़ी उस्ताद, ये भी बहुत मशहूर है। तज़किरा इब्न तूफ़ान भी बहुत ही मशहूर है। ये सारी किताबें जो है काज़ी अब्दुल वदूद की थी, जो मैंने बताई है। आगे देखिए, अहवाल व आसार किसकी तसनीफ़ है? आसान इसलिए है ये क्योंकि इनमें से अमूमन सबकी तसनीफ़ें आपको याद हैं। तो हनीफ़ नकवी का याद रखिए, उनकी लिखा हुआ है ये किताब अहवाल व आसार। इसके बाद में तकाविली तनकीद का वाक़या, तो तकाविली तनकीद ये क्या, इस पर बार बार कहें, शिबली नौमानी है, इसको लगा दीजिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, सवाल इन्होंने इसमें है अच्छा ये कॉल है, ज़माने ने इसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसों से महज शहादत लिखवाया। ये सहरुल बयान के बारे में किसने कहा है? तो ये काम कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात के अंदर, ये आपको यहाँ से याद रखनी है। शेरुल आज़म कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है? ये याद रखिएगा 5 हिस्सों पर है। किसकी है? तो शिबली की है, मालूम है आपको। नज़ीर का वजूद उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, किसका कौल है? आसान है। नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद था, ये बात किसने कही थी? नियाज़ फ़तेहपुरी। नज़ीर अहमद का जो है दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद, नियाज़ फ़तेहपुरी आई थिंक। देखिए अगर गलत हो तो ज़रूर बताइएगा। और ये यहाँ पे जो इनका कॉल होने वाला है वो आपको याद रखना चाहिए। ये कॉल जो होगा नज़ीर अहमद का, ये आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद का ये कॉल है, ठीक है। कलीमुद्दीन अहमद का नाम आपको याद रखना चाहिए। बस यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। इनमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, और बाकी कोई मशवरा है तो कमेंट कर सकते हैं।